सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। मेरा नाम भुवंती सिंह सिद्धार है और मैं सूरजपुर जिले के प्रेमनगर क्षेत्र के क्रमांक 9 से मैं युवा प्रत्याशी रही हूँ। ये मेरा पहला चुनाव था और मुझे कल कॉल किया गया था और मुझे बुलाया गया था कि आज गणना होगी, गणना करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। लेकिन जब अब आए हैं तो गणना नहीं किया गया, डायरेक्ट घोषणा किया गया है। जैसे कि जिसको घोषित किया गया है नयन विजय सिद्धार, जो बीजेपी के समर्थित रही हैं, वो आई हैं, आधा थोड़ा दूर अंदर आई हैं, फिर यहाँ से भाग के वो चली गई हैं। यहाँ तक कि जहाँ मीटिंग हॉल है वहाँ पे भी वो नहीं बैठी हैं। फिर जब हम सीमा दीदी हैं वो बैठी थी, मैं बैठी थी। जो हमारी सीओ मैडम है उनको हर 5 मिनट में कॉल आ रहा था, वो मैडम बाहर जा रही थी और आके फिर बैठ रही थी। फिर उसके बाद कम से कम 5-6 बार कॉल आया है, गई हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और डायरेक्ट आई हैं और घोषणा कर दिए हैं। जब हम बोले कि हमको गणना पत्र दिखाइए या तो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाइए कि मतलब कैसे आप घोषणा कर सकती हैं करके, या हम हमें बताया जाए कि हम ऐसा क्या करें कि हमको प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख सकें कि कैसे उनको घोषित कर दिया गया है। भाई हमारा अधिकार है, हम भी प्रत्याशी रहे हैं, हम भी तो देख सकते हैं कि कितने वोट से उनको कितना उनको वोट मिला है, कहाँ से मिला है। क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि जो हमारे एजेंट हैं उनको भगा दिया गया है, गणना करते टाइम पे हमारे एजेंट को खरीद लिया गया है। और ये भी सुनने में आया है कि पोलिंग बूथ में भी गड़बड़ी हुआ है। ये सबसे बड़ा सबूत है। जैसे कि मैं युवा प्रत्याशी हूँ, तो मैं पूरे 46 ग्राम पंचायत घूमी और मैं अपना भाषण भी दी, तो वहाँ पे लोग मुझे बहुत पसंद किए। लेकिन इन लोग रातों रात पूरा पैसे की बौछार कर दिए। जो बीजेपी हैं उन लोग दारू बांटे हैं, पैसा बांटे हैं, उसके बाद पूरे वोटर्स को खरीद लिए हैं। रातों रात पूरा गेम चेंज हो गया है। और जब सुबह वोटिंग हुआ है तो देखिए मतलब कई जगह पे वो पीछे रही हैं और मुझे तो हर पोलिंग बूथ से वोट मिला। 40 वोटिंग पोलिंग बूथ था, वहाँ पे मुझे पूरा वोट मिला है। अभी मैं देख रही हूँ कि 86 पोलिंग बूथ था, उसमें हर जगह से मैं वोट लाई हूँ। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा सिर्फ 8,000 के आसपास पहुँचा है। तो वो दिखाएं ना, ठीक है, हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो घोषित कर रही हैं वो गणना पत्र दिखाएं, प्रत्यक्ष रूप से रीटोटलिंग करें, इतना तो हमें अधिकार है। सबसे बड़ा मैं आपको सबूत देना चाहती हूँ, जो कुसुम रत्न रजवाड़े है सूरजपुर से, ठीक है, वो कितने वोट से जीती थी? नहीं, उससे पहले 196 वोट से जीती थी। लेकिन उसको रिकॉर्डिंग करा के 24 वोट लाया गया है। तो ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने ही प्रत्याशी को लाना चाह रहे हैं, उन्हीं को ही पद में बैठाना चाह रहे हैं। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या? इससे अच्छा आप चुनाव कराए ही ना, डायरेक्ट अपने प्रत्याशी उतारे, उनको घोषित कर दिए, उनको पद दे दिया जाए। हम क्यों पैसा खर्च करें, हम क्यों मेहनत किए बताइए। मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, अपना पढ़ाई को छोड़ के आई हूँ मैं समाज सेवा के लिए। मैं पूरा दिन रात मेहनत की। 9 तारीख को मेरा पेपर था, उस पेपर को छोड़ के मैं दिन रात मेहनत की। आज देखिए जब रिजल्ट आया है, डायरेक्ट घोषणा कर दिया गया है। यहाँ तक कि हमको गणना पत्र भी दिखाया नहीं जा रहा है। जो सीओ मैडम है वो सुनना तक नहीं चाहती है। क्या लगता है आपको, सोची समझी साजिश की तरफ ये बढ़ाया जा रहा ये है? साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी दबाव बनाई है, अधिकारी इसमें मिले जुले हैं और ये पूरे बिकी हुई है। ये जो नयन विजय सिद्धार है, वो जो ऊपर के जो नेता बैठे हैं बीजेपी के, उनके उनके मर्जी से उनको घोषित कर दिया गया है। वो जनता के वोट से नहीं जीती है। ये अगर जनता के वोट से जीती है तो मीडिया के सामने उसका प्रूफ दिखाएं, क्योंकि मीडिया ही एक आधार स्तंभ है, ये हमको पढ़ाया गया है। तो मीडिया को दिखाएं, जो प्रूफ है मीडिया को दिखाएं कि कितने वोट से जीती हैं, कितना वोट उनको कहाँ से मिला है और हमको कहाँ से कितना वोट मिला है, हम कितने वोट से हारे हैं। ठीक है, नियम में नहीं है, रीटोटलिंग और रिकॉर्डिंग नियम में नहीं है, तो उसको नियम में लाया जाए लगातार इससे पहले भी कई मामले आ रहे ताकि हैं, हम संतुष्ट हो सकें। लगातार कई मामले क्योंकि भी। नियम क्या होते हैं, नियम को तो चेंज भी किया जा सकता है। जब संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो नियम में चेंज भी किए जा सकते हैं। भाई हम प्रत्याशी, हम इतना मेहनत किए, इतना पैसा लगाए, तो इतना तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें न्याय दें। ठीक है, वो सीओ मैडम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका ही मर्जी चले। ये तो मैं तो पहले से ही जान रही थी कि बीजेपी का शासन सत्ता चल रहा है। मैं जनता को बार बार इस चीज को मैं समझा रही थी कि मतलब केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी है और अभी जो विधायक है वो भी है। तो आप मतलब कांग्रेस से एक प्रत्याशी को जरूर भेजें। और जनता मुझे इतना पसंद की थी, इतना पसंद की थी, मुझे यकीन था कि कम से कम मैं 15,000 तक तो मैं वोट लीड कर लूंगी। लेकिन जब मैं देखी तो मैं 10,000 भी नहीं पहुंच रही हूँ, क्योंकि रातों रात मेरे वोटर्स खरीदे गए हैं। इसका सबूत भी है मेरे पास। जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर की तानाशाही भी इससे पहले भी देखी गई है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस न्याय की मांग करूंगी और मैं अनुरोध करूंगी कि मीडिया इसमें मेरा साथ दे, सीमा दीदी का साथ दे। मुझे अपना हार मंजूर है, लेकिन सबूत के साथ, गणना पत्र के साथ मुझे अपना हार मंजूर है। और मैं जनता से, मीडिया से न्याय की मांग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी की शासन सत्ता है, तो हमको न्याय मिलने की तो कोई चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमको सिर्फ मीडिया ही और जनता ही न्याय दिला सकती है। तो जितने भी जनता अगर मेरा इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि जितना भी अभी चुनाव हुआ है, हर क्षेत्र में धांधली हुई है। कोरबी से न्यूज़ आ रहा है कि उनको स्याही लगवा दिया जा रहा है और जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो खुद जाकर उनका वोट डाल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ या तो ये चुनाव को रद्द किया जाए या तो फिर पारदर्शिता लाया जाए। यही मेरी मांग है, यही सीमा टेकाम का भी नाम है, मांग है। और जितने भी प्रत्याशी हैं जो जिनको हराया गया है, साजिश के तहत हराया गया है, उनका ये मांग है। और ये मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। और मैं सिर्फ, मेरी तो मीडिया ही न्याय दिला सकती है, क्योंकि शासन सत्ता से तो मेरे को भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए हमको बोला गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहां से हमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर में बीजेपी का शासन है।